मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल नहीं पढ़ाया हूं ना इसके पहले में, मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल। चलिए भाई, मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल, तो ये कैपिटल लैम्डा है, ये कैपिटल लैम्डा बोलते हैं। यहां पर क्या रखते हैं हम लोग, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1। यहां पर हम लोग साइन रखते हैं प्लस या माइनस, और ये प्लस और माइनस किसके लिए रहता है, ओनली फॉर सिग्मा, ओनली फॉर सिग्मा, ठीक है। और यहां पर रहता है जीरेड या अनजीरेड, जीरेड या अनजीरेड रहता है। जो एल की वैल्यू है ना, हम बोल सकते हैं एल इज इक्विवेलेंट टू एल इज इक्विवेलेंट टू लैम्डा, एल इज इक्विवेलेंट टू लैम्डा। ये लैम्डा इक्विवेलेंट, एल फॉर लैम्डा वही होता है। चलो तो देखो, लैम्डा की वैल्यू अगर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, तो ये एस पी डी एफ जी ऐसे हम लोग रखते थे ना एल की वैल्यू के लिए वैल्यू, ऐसे ही ये भी टर्म एस से ही आएगा, एस फॉर सिग्मा, एस फॉर सिग्मा, पी फॉर पाई, है ना, और डी फॉर डेल्टा, और एफ फॉर पाई, है ना, और जी फॉर गामा, जी फॉर गामा रहता है, जी फॉर गामा, जी फॉर गामा ऐसे रहता है, गामा बोलते हैं, ठीक है। चलो, जी फॉर गामा, मतलब ना ये टॉ टाइप का दिख रहा है, गामा ऐसे होता है, ये गामा, जी फॉर गामा। अब इतना लिख लिए क्या आप लोग, चलो तो इसके लिए हमको स्टेप जानना है। तो स्टेप 1 क्या होगा, हमको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, एमओ डायग्राम। क्या बनाना पड़ेगा, एमओ डायग्राम, जो आपको आता है। फिर स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 है भाई असाइन स्पिन मल्टीप्लिसिटी, लैम्डा, जीरेड अनजीरेड, ये सब निकालना है। अब हमको ये पता होना चाहिए कि सिग्मा बॉन्डिंग क्या होता है, जीरेड, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग क्या होता है, अनजीरेड, पाई बॉन्डिंग क्या होता है, अनजीरेड, और पाई एंटी बॉन्डिंग कैसा होता है, जीरेड। ठीक हो गया। तो सिग्मा बॉन्डिंग जीरेड, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग अनजीरेड, पाई बॉन्डिंग अनजीरेड, और पाई एंटी बॉन्डिंग जीरेड। अब हमको यहाँ पे ये देखना है, जीरेड इंटू जीरेड इज इक्वल टू जीरेड, जीरेड इंटू अनजीरेड इज इक्वल टू अनजीरेड, अनजीरेड इंटू अनजीरेड इज इक्वल टू जीरेड। ये याद रखना है, जीरेड इंटू जीरेड इज इक्वल टू जीरेड, जीरेड इंटू अनजीरेड अनजीरेड, अनजीरेड इंटू अनजीरेड इज इक्वल टू जीरेड। और जब भी सिग्मा का टर्म आएगा, ये वाला टर्म, हम तो प्लस माइनस असाइन करना होगा। क्या होगा, प्लस माइनस असाइन करना होगा। तो प्लस माइनस असाइन करने के लिए आप देख लेना, केवल और केवल जब पाई ऑर्बिटल में, है ना, कौन से में, पाई ऑर्बिटल, ये पाई ऑर्बिटल होते हैं px py। अगर इस कंडीशन में दोनों इलेक्ट्रॉन पैरेलल स्पिन के हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन पैरेलल स्पिन वाले ऐसे दिखेंगे, तब क्या लगाना, नेगेटिव, अदरवाइज हमेशा पॉजिटिव लगाना। ये रहेगा तब क्या लगाना, नेगेटिव, अदरवाइज हमेशा पॉजिटिव लगाना। और ये पॉजिटिव नेगेटिव साइन किसमें यूज होगा, केवल और केवल सिग्मा, बाकी जगह यूज नहीं होता है, बाकी की जगह यूज नहीं होता है।
तो हम लोग निकालते हैं H2 मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल। तो ये 1s1, ये 1s1, ये 1s सिग्मा 1s2, ये सिग्मा स्टार 1s0। ठीक है, अब इसके लिए L की वैल्यू क्या बोले, किसकी वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू क्या होगी भैया, 0। 0 मतलब कौन सा टर्म आएगा, सिग्मा। टोटल स्पिन कितना हो जाएगा, 0 प्लस हाफ माइनस हाफ 0 होगा ना, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी भाई, 1। स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी, 1, है ना। अब ये जो सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो कैसा है, जीरेड है। सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल कैसे है, जीरेड है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा यार, बस आगे। अब H2 प्लस के लिए देख लो, ये 1s0 कर लेना, एक को 1s1 कर लेना, ये H प्लस और ये H, तो ये सिग्मा 1s1 सिग्मा स्टार 1s0। अब लैम्डा 0 मतलब सिग्मा, कैपिटल S आएगा हाफ, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 इंटू हाफ प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। और ये टर्म है जीरेड, तो ये 2 जीरेड और पॉजिटिव, 2 जीरेड और पॉजिटिव आ जाएगा। H2 एक्साइटेड स्टेट, H2 एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन को ऊपर ले जाओ, अभी भी L या लैम्डा 0 आएगा। स्पिन मल्टीप्लिसिटी हाफ और हाफ क्या हो जाएगा, मतलब टोटल स्पिन 1 हो जाएगा, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना आ जाएगा फिर, 3, 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3, है ना। अब देखो ये सिग्मा 1s है, ये जीरेड है, ये अनजीरेड, और कैलकुलेशन हम किससे कर रहे हैं, दोनों को मिला के कर रहे हैं, इसमें भी अनपेयर्ड है उसमें भी अनपेयर्ड है, तो क्या हो जाएगा, जीरेड इंटू अनजीरेड इज इक्वल टू अनजीरेड आएगा। स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 3, सिग्मा और अनजीरेड और ये पॉजिटिव, किसका आ जाएगा, पॉजिटिव ही तो लगाएंगे। जब भी कभी सिग्मा का टर्म यूज करेंगे पॉजिटिव लगाना, नेगेटिव तब लगाएंगे जब p ऑर्बिटल में 2 पैरेलल स्पिन लिया जाए। इसका एक और पॉसिबिलिटी है, इसका एक और पॉसिबिलिटी, ये ग्राउंड स्टेट होगा क्योंकि स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा है। अगर ये स्पिन इन्वर्ट हो जाए यहाँ आके, अगर ये स्पिन क्या हो जाए, इन्वर्ट हो जाए यार, तो लैम्डा 0 ही रहेगा, लेकिन टोटल स्पिन क्या हो जाएगा, 0। टोटल स्पिन 0 होगा तो 2s प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ये हो जाएगा भैया 1 सिग्मा अनजीरेड पॉजिटिव, 1 सिग्मा अनजीरेड पॉजिटिव। ये टर्म ग्राउंड स्टेट टर्म होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल ये वाला क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। चलो N2 मॉलिक्यूल में क्या होता है, N नाइट्रोजन 7 है, 1s2 2s2 और 2p3, ये ऑर्बिटल का यूज अपन को आता है। तो 2p3 नाइट्रोजन का और इधर भी 2p3 नाइट्रोजन का, तो 1 2 3 1 2 3, ये पाई 2px पाई 2py है, सिग्मा 2pz है, ये पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz है। चलो अब इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है भाई। अब निकालोगे, अब निकालो,
लैम्डा की वैल्यू 0, तो टर्म सिग्मा, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो s क्या आएगा 0, 2s+1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, है ना। और इधर जीरेड वाले टर्म है, ऊपर के ऑर्बिटल में देखेंगे तो जीरेड टर्म है 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा 1 सिग्मा जी पॉजिटिव, 1 सिग्मा जी पॉजिटिव। अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनेंगे आप लोग, इन टर्म्स को आपको ऐसे भी लिख के आजकल वो देता है, पाई बॉन्डिंग है तो इसको क्या लिख देगा 2 पाई यू, क्या लिख देगा 2 पाई यू भी लिख सकता है। क्यों लिख रहा है, पाई यू लिख दिया मतलब आप क्या समझ जाना, वो पाई बॉन्डिंग है। ऐसे ही इसको लिख देगा सिग्मा 2 सिग्मा जी, मतलब क्या समझ जाना, वो सिग्मा बॉन्डिंग है। सिग्मा जी लिखा मतलब सिग्मा बॉन्डिंग। ऐसे ही पाई एंटी बॉन्डिंग क्या होता है, जीरेड होता है, तो क्या लिख देगा 2 पाई जी, इसको भी लिख देगा 2 पाई जी, इसको 2 सिग्मा यू। ये टर्म समझे कि अगर सिग्मा जी लिख रहा है मतलब सिग्मा बॉन्डिंग है, और सिग्मा यू लिख रहा है मतलब सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है। पाई में क्या होता है उल्टा, सिग्मा यू लिख रहा है, पाई यू लिख रहा है मतलब, पाई यू लिख रहा है मतलब पाई बॉन्डिंग, और पाई जी लिख रहा है मतलब पाई एंटी बॉन्डिंग होगा। अब इसी में मैं बता रहा हूं N2 प्लस, N2 प्लस करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर भेज देना, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देना, बाहर भेज देना यार, है ना भाई, ये एक इलेक्ट्रॉन कम कर देना। अभी लैम्डा की वैल्यू अभी भी 0 है यार, लैम्डा की वैल्यू अभी भी 0 है, 0 है मतलब सिग्मा, 0 है मतलब क्या आएगा सिग्मा, एस की वैल्यू आएगी हाफ, हाफ तो 2 इंटू हाफ प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, है ना। तो ये 2 सिग्मा जी पॉजिटिव, ये आ जाएगा टर्म किसके लिए, N2 प्लस के लिए, N2 प्लस के लिए सिग्मा आ जाएगा ये। सर ये लैम्डा 0 कैसे आया? चलिए इसको बोलेंगे सिग्मा 2p जेड, ये पाई 2p एक्स, पाई 2p वाई, ये पाई स्टार 2p एक्स और पाई स्टार 2p वाई है, ये सिग्मा स्टार 2p जेड है। 2p4 2p4 इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1 2 3 4 5 6, 8 इलेक्ट्रॉन है, 4 और 4 8, तो ये 7वां और 8वां इलेक्ट्रॉन आ गया भैया। चलो ठीक है, अब देखो, अब देखो वैल्यूज को देखते हैं अपन, वैल्यूज को, तो यहां पे देखना px py और pz, तो pz का जो वैल्यू रहता है l का वो रहता है 0, pz का वैल्यू क्या रहता है 0, और एक का इसका +1 और इसका -1, +1 और -1 ईच इलेक्ट्रॉन ना, जैसे हम लोग l की वैल्यू निकालते थे वही लैम्डा की वैल्यू है। तो लैम्डा की वैल्यू यहां भी क्या आएगी भैया 0 आएगी यार, +1 और -1 को जोड़ोगे क्या आएगा 0, 0 मतलब टर्म क्या आ जाएगा सिग्मा, आ गया भैया सिग्मा। अब s की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, हाफ और हाफ 1, तो 2s + 1, तो ये हो जाएगा 2 × 1 + 1, ये हो जाएगा वैल्यू 3, है ना। अब ये क्या है सिग्मा पाई एंटी बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग कैसा है जीरेड इंटू जीरेड, तो क्या आ जाएगा जीरेड, तो ये 3 सिग्मा जीरेड, और देखो पाई ऑर्बिटल में 2 पैरेलल स्पिन है क्या, तो क्या आ जाएगा यहां पर नेगेटिव आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। एक टर्म हमारे पास आ गया है, क्या है वो 3 सिग्मा जी नेगेटिव, ये आ गया है। ये कौन से स्टेट के लिए था ट्रिपलेट,
अब मैं इसी का सिंगलेट स्टेट देखता हूं। सिंगलेट स्टेट में भी दो पॉसिबिलिटी है। अगर इलेक्ट्रॉन एक ऐसे रहे और एक बार ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाए, ऐसे रहेगा तो टोटल स्पिन क्या हो जाएगा, 0। मतलब 2 × 1 + 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। लैम्डा की वैल्यू 0 ही रहेगी, है ना। ये इसको क्या लिख देंगे हम लोग, ये क्या लिखेंगे, 1 सिग्मा जी पॉजिटिव, 1 सिग्मा जी पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, अप डाउनवर्ड हो गया है, दोनों पैरेलल स्पिन में रहते तो क्या लिखते हैं हम लोग इसको, नेगेटिव। अब इस स्टेट में यहाँ की वैल्यू +1 होती है। अब लैम्डा की वैल्यू क्या होगी भैया, 2। लैम्डा की वैल्यू 2 मतलब सिग्मा पाई और डेल्टा 2 है। लैम्डा की वैल्यू मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा। एस की वैल्यू अभी भी 0 है, मतलब 2 × यहाँ पे मिस्टेक कर दिया था मैं, 2 × 0 + 1 = 1 आएगा। तो ये 1 डेल्टा जी क्या आएगा, 1 डेल्टा जी आएगा। ये सिंगलेट स्टेट का पहली पॉसिबिलिटी, ये दूसरी पॉसिबिलिटी। अब वो पूछता है O2 के कौन कौन से टर्म सिंबल पॉसिबल हैं। तो आप इसको याद रखना भैया, तीनों पॉसिबल हैं। कौन पॉसिबल है, तीनों पॉसिबल है। इनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आप लोगों को मैंने सिखाया है। कैसे सिखाया है, जिसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है ना, तो इसकी स्टेबिलिटी। अब दोनों की स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम है तो क्या देख लेंगे, जिसका एल मतलब लैम्डा की वैल्यू ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। 1 डेल्टा जी और 1 सिग्मा जी पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा स्टेबिलिटी ऑर्डर। ये क्या आ जाएगा भैया, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर आ जाएगा। सर अब इन टर्म्स के बाद हम लोग ट्रांजिशन देखेंगे। क्या, ट्रांजिशन बिटवीन टर्म्स। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, सिलेक्शन रूल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, सिलेक्शन रूल यूज करेंगे जी। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। जो लैम्डा है, लैम्डा में चेंज कितना हो सकता है, 0 और ±1। खुद से खुद में जा सकता है, खुद से एक कम या एक ज्यादा में जा सकता है। अब सिग्मा टर्म के लिए है पॉजिटिव से पॉजिटिव में अलाउड है और नेगेटिव से नेगेटिव में अलाउड है। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव आना चाहे तो फॉरबिडन है ना। ऐसे ही जीरेट से अनजीरेट या अनजीरेट से जीरेट आना अलाउड है, लेकिन जीरेट से जीरेट या अनजीरेट से अनजीरेट आना फॉरबिडन है। तो कौन कौन सा चीज फॉरबिडन है भैया, सिग्मा के केस में पॉजिटिव नेगेटिव फॉरबिडन है ना, और इनके केस में जीरेट से जीरेट और अनजीरेट से अनजीरेट जाना फॉरबिडन है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज नहीं होना चाहिए और लैम्डा की वैल्यू या तो 0 सेम टर्म या एक ऊपर या एक नीचे होना चाहिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे ट्रांजिशंस। चलिए देखते हैं भैया, देखो इधर स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव से पॉजिटिव अलाउड, लेकिन जीरेट से जीरेट जा सकता है क्या, नहीं जा सकता, फॉरबिडन। 1 से 3 जा सकता है क्या, नहीं जा सकता, स्पिन मल्टीप्लिसिटी ही सेम नहीं है। अब इधर देखिए 1 से 1 जा सकता है, पॉजिटिव से पॉजिटिव जा सकता है, जीरेट से अनजीरेट बिल्कुल जा सकता है, 1 से 1 जा सकता है, सिग्मा टू पाई जा सकता है, जीरेट टू जीरेट नहीं जा सकता, 2 से 2 जा सकता है,
पाई से डेल जा सकता है, पाई से डेल्टा जा सकता है ना, तो पाई से डेल्टा जा सकता है ना, पी से डी जी जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, और जीरेट टू अनजीरेट जा सकता है, ये क्या हो जाएगा, अलाउड। 2 से 2 चला जाएगा, पाई से डेल चला जाएगा, अनजीरेट टू जीरेट बिल्कुल चला जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा, डेल से फाई चला जाएगा, जीरेट टू अनजीरेट बिल्कुल चला जाएगा, है ना। ये क्या थे टर्म्स में ट्रांजिशन, ये 4-4 नंबर में कई बार आए हुए, 4-4 नंबर में कई बार नेट में आए हुए क्वेश्चंस हैं भैया, सारे अच्छे से पढ़ना है।